कहते हैं आपको एक बार फिर। जनाब जावेद लतीफ़ साहब ये बता दें, आपने वो देखा, वो तमतराक, वो एतमाद, वो रवानी जनाब फैसल लौड़ा साहब की, कि उनको तो यकीन है कि भाई मामला उनके हक में रहेगा। अब आप बता दें इसके जवाब में अगर कुछ कहना चाहें। और दूसरा वो भी जो आज पाकिस्तान के बड़े रोज़नामे में खबर लगी कि जनाब ये ख्वाहिश है, इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर राज़ी है कि वो किसी को सपोर्ट ना करें, लेकिन सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों को एक टेबल पे ले आए। खान साहब ने तो उसका जवाब दे दिया मेरी नज़र में। उन्होंने कहा भाई मैं शहबाज शरीफ जैसे आदमी के साथ मैं नहीं बैठूंगा। उन्होंने जवाब दे दिया। अपोजिशन की तरफ से भी जवाब ही है, या अपोजिशन आज भी राजी है कि आए मिल बैठे हसास मामला पे? देखें, 3-4 चीज़ें हैं। हाँ। वसीम, पहले तो ये है कि अगर कोई ये कहे कि उनकी मकबूलियत इन दिनों में बढ़ गई है, हाँ हाँ, तो मैं उनसे हमेशा ये सवाल किया करता हूँ कि मुझे बताएं कि इन 2-3 हफ्तों में क्या महंगाई कम हो गई, बेरोज़गारी कम हो गई? सर वो यही तो कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से लोग हमसे नाराज थे, लेकिन अब वही लोग हमारे साथ इसलिए हो गए कि वो कह रहे देखो यार सारे चोर इकट्ठे हो गए हमारे इनके खिलाफ, तो महंगाई को भूल के वो ये हो गए अगर उनके मुताबिक। अगर चोरी की बात करते हैं तो फिर वसीम मुझे ये बताएं कि इनके अरकान असम्बली, जो PTI के अरकान असम्बली हैं, उनकी पिछले 2-3 दिन से बातें सुने जो कुरान पाक पर हाथ रख कर वो बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कुरान पाक पर कोई हाथ रख के बात करे तो मेरे जैसा बेअमल आदमी भी उस पर इस तरह ईमान लेकर आता है कि भाई ये जाने और इसका खुदा जाने, मगर मैं यकीन कर रहा हूँ जो ये कह रहा है कुरान पाक पर हाथ रख कर। वो कह रहे हैं कि हमने कुछ लिया नहीं है, ना हमें कोई ऑफर हुई है, मगर साथ वो ये भी बात कर रहे हैं कि जितनी करप्शन इस दौर में 4 साल दौर में हमने देखी, वो तो इतने अरबों की बात कर रहे थे। फैसल वाडा पिछले एक प्रोग्राम में थे, मैं इनके साथ था, ये मेरे साथ नहीं थे, मैं इनके साथ वाह वाह बड़ी तो उसमें जो मैंने देखा और जो सुना, इन्होंने भी और मैंने भी सुना, कोई 85-90 अरब की बात हो रही थी। कौन कर रहा था? इसलिए मैं फिगर नहीं बता रहा था। जो बासत बुखारी साहब हैं, अच्छा, इनके अपने बंदे असेंबली, हाँ सही है, इनके अपने, वो कह रहे थे कि इतने अरब रुपया जो है वो लेकर CM साहब जो हैं अमेरिका जा रहे हैं, सामान बांध लिया है। इसी तरह फैसल साहब कह रहे हैं, मेरे ये भी तो बताएं कि मैंने जवाब क्या दिया था। नहीं, जवाब ठीक था, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं इनके साथ था। अब आ जाए दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि देखें, अगर अदारों की अभी बात कर रहे थे, आपने सवाल किया और फैसल जवाब उसका वजाहत से नहीं दे रहे। पता नहीं क्यों नहीं दे रहे। जो बात वजाहत से, जो मैंने आपसे कहा ना कि यार आप कहें कि वसीम बताने, इमरान खान कभी जिंदगी में इदारों के खिलाफ बात कर ही नहीं सकता, करेगा ही नहीं। इमरान खान साहब अपने पाकिस्तान के सारे इदारों को ज़बरदस्त तरीके से डिफेंड करता रहा, उसकी तकवीयत के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग होने के लिए, हमेशा उसके फेवर के लिए, उसकी तरक्की के लिए गामजन रहेगा। तो कभी भी उनके खिलाफ गामजन रहेगा तो क्यों खिलाफ करेगा? और या किसी शख्सियत के खिलाफ उनकी बात नहीं करेगा ना कभी। तो मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हैं, इमरान खान का इंटरव्यू ले रहे हैं। वैसे इमरान खान की हर बात में तर्जुमानी कर रहे हैं, तो यहाँ कह रहे हैं उनसे आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। नहीं करेगा, नहीं मेरा एनालिसिस नहीं, मेरा सवाल है। आपका एनालिसिस है बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल है, एनालिसिस नहीं। मैं सवाल नहीं, आपका एनालिसिस है। अच्छा भाई, वो ये उनके कानों को ये बात भी गिरा गुजर रही है। वो कह रहे हैं आपका तज्जिया है वसीम भाई। भाई मेरे में ना डालें यार, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो कमजोर आदमी हूँ। इमरान खान उस हद तक नहीं गिरेगा। अगर मुझे इजाजत दें, जी सर, अगर मुझे इजाजत दें, मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। मैं 2007 की बात कर लेता हूँ कि इमरान खान साहब जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं, जी, इन्होंने फरमाया था कि अदारों ने और जर्नैलों के मुतल्लिक़ ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की वीडियो मौजूद हैं रिकॉर्ड पर कि उन्होंने जर्नैलों के मुतल्लिक़ क्या फरमाया। उन्होंने अदलिया के बारे में क्या फरमाया। उन्होंने कहा नवाज शरीफ से ज़्यादती हुई, और उन्होंने ये भी फरमाया कि नवाज शरीफ को इन अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा। ये बातें इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक़ कहते रहे हैं। जी कह चुके हैं। और अब भी अगर जो वो बात करते हैं कि न्यूट्रल होना, वो तशबीह देते हैं किसी ऐसे जानवर के मुतल्लिक़, खुदा के लिए मैं बात इससे ये कहना चाहता हूँ, जो मैं अखज़ किया, जो पाकिस्तानी कौम समझती है कि भाई इनके लिए न्यूट्रल का लफ्ज़ इसलिए बुरा लगता है, इनको ये समझते हैं कि जो मेरी मदद नहीं करेगा,
जो अदारा मेरे साथ खड़ा नहीं होगा इस मुश्किल में, मुझे हुकूमत बनाने के लिए जो लेकर आए मददगार थे, वो मेरी हुकूमत 4 साल उन्होंने कायम रखी, और अब भी अगर कोई कायम नहीं रखेगा तो मैं उनको ये कहूंगा जो वो जलसा आम में कह रहे हैं। तो सर अभी आप ये बताया ना, फिर मैंने वही सवाल फैसल साहब से करना है, ये तजवीज़ अपोजिशन के लिए इस वक्त काबिल अमल है या बहुत देर हो चुकी है कि भाई अगर कोई आप लोगों से कहे कि हम सहूलतकार बनते हैं, साथ नहीं देंगे, सहूलतकार बनते हैं, आप लोग टेबल पे बैठे दर्जा हरारत नीचे लाएं, तो ये बहुत देर हो गई है इसके लिए, या ऐसा हो सकता है? क्विकली ये बता दें, फिर मैंने गवर्नमेंट से ही पूछनी है बात। नहीं वसीम, मैं ये कहता हूँ कि अगर अदारे, जी तमाम अदारे, हाँ, जो अब तक की सूरत हाल है यही चलने दें, तो आईनी कानूनी हदूद में रहते हुए वो अपना रोल अदा करते जाएं, इससे रास्ता निकल आएगा। आप ये देखें, सहूलतकारी की जहमत ना करें, सहूलतकारी एक कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, और आप उस पर राजी भी नहीं है, ऑपोजिशन का ऐसा कोई मूड भी नहीं है। लेकिन वसीम, मैं ताकि आप फैसल से बात कर सके ये सवाल भी, जो अभी आप अटॉर्नी जनरल से बात कर रहे थे ना स्पीकर साहब के रोल के हवाले से, मुझे उस पर भी इख्तलाफ है, और बड़े अदब से अटॉर्नी जनरल साहब की खिदमत में मैं ये अर्ज करूँगा, जो 2 दिन से वो अपना राय दे रहे थे, अगर वही कायम रखें तो वो ज्यादा उनकी शख्सियत, आज उनकी राय जरा मुख्तलिफ, मुझे भी जरा हैरत है, राय मुख्तलिफ। कल उन्होंने दूसरी राय दी थी, आज वो एक हुकूमती मुलाजिम नजर आए हैं। वो चले, मैं ये इल्जाम तो नहीं लगाता, वो एक बड़े डिसेंट आदमी है, मैं इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन अपनी राय मुख्तलिफ मुझे लगी। ठीक है, मैं भाई फैसल ऑडा साहब, आज की खबर छपी, खबर को चलो छोड़ देते हैं, अगर इस्टेब्लिशमेंट ये कहे कि भाई हम इस सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाने के लिए हम सहूलतकार का रोल प्ले करते हैं और आप और अपोजिशन एक साथ बैठे टेम्परेचर नीचे लाएं, तो ये मेक्स एनी सेंस टू यू? और बदामी साहब देखें, मेरे कैंप बड़ी सर्द आ भरी है आपने इस बात, मेरे कैंप में जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि अपोजिशन को क्या फेस सेविंग दी जाए बाहर निकलने की। कोई गवर्नमेंट तो नहीं गिरा पा रही, ना गवर्नमेंट नहीं गिर रही, ना इंशाल्लाह गिर रही है, तो अब क्या फेस सेविंग दी जाए, क्या इनको ऐसा दिया जाए जिससे इनको एक और गाजर दे दी जाए, यानी कि एज अ टोकन ऑफ लव कैरेट दे दी जाए, जिस तरह पिछले धरने में दी थी कि बस अभी गवर्नमेंट जा रही है, मार्च तक हो जाएगा। कैरेट और स्टिक तो हम इनका खेलते ही रहे हैं ना, अच्छा, तो वो हम कैरेट दे दें, और उसके बाद वो फेस सेविंग फॉर एग्जांपल क्या हो सकती है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो सकते हैं, 3-4-5 महीने पहले इलेक्शंस हो सकते हैं, तो इससे इनका क्या फायदा होगा? वो ये फेस सेविंग क्यों लेंगे? ये तो ये बोलेंगे हम ये मनवा के आगे हुकूमत से। देखिए ना बदामी साहब, ये कुछ कर भी तो नहीं पा रहे, ये पहले आ रहे थे धरने लेकर, वो नहीं हो सका, सेनेट में उड़ाने आ रहे थे। वो तो ये कह रहे हैं कि आप बुलाएं ना, आपको यकीन है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, बुलाओ आदम एतमाद, मुंह की खाएंगे, बुलाएंगे। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे हम तो 23 मार्च से पहले इजलास बुला के फारिग करेंगे, बिकॉज वी हैव इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। फिर आपने डिले क्यों कर दिया इजलास? हमारा स्टाइल है, हमारा एटीट्यूड है इस तरह का, कुछ बोलते कुछ करने का, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये कैसा एटीट्यूड है? हम अभी भी कुछ भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट ना करें, और उस वक्त करें जब आप सोच भी ना, लीस्ट प्रेडिक्टेबल हो, लीस्ट एक्सपेक्टेड हो, ये भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल बहुत कुछ हो सकता है, जैसे आप कह रहे हैं ये सब कुछ हो सकता है, वैसे बहुत कुछ हो सकता है यार। मैंने अभी तो आपको कहा, आप कह रहे गवर्नमेंट चली जाएगी, गिरा देंगे, कल ये हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ फिर अगर आप ये कह रहे हैं इनकी इम्कान आता, तो मैं फिर आपसे वही कहूँगा इमरजेंसी लग सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, जब आपने कहावत सुनी होगी कि यू आर अ CEO ऑफ योर लाइफ, यू कैन हायर एंड फायर पीपल व्हेनेवर यू वांट, तो क्या आप समझते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ के CEO बन सकते हैं, तो एक मुल्क का वजीर आजम जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। हायर और फायर, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम आस्किंग, मैंने आपको एक कहावत सुनाई, ठीक है? अच्छा, PM को जज कर रहे हैं उसके पास से, ठीक है, वो उसकी भी कहावत है, डोंट जज मी बाय माय पास्ट, आई डोंट लिव देयर एनीमोर। मैं वहाँ नहीं रहता जहाँ पहले रहता था, मेरे पास से मत करो, आप जो मैं कर सकता हूँ, केपेबल हूँ, वो कोई भी नहीं। और इमरान खान, ये इमरान खान जो खड़ा है, ये आज का इमरान खान साहब जो है, ये एक्चुअली इक़्तिदार में जिस दिन आया था उस दिन था, उसके बीच में कुछ मुनाफिक हमारी पार्टी के, अच्छा, उनकी वजह से रिकन्सिलिएशन, हमने अच्छा किया, इमरान खान ने बुरा किया, मिसअंडरस्टैंडिंग, टीवी पे कुछ, कैबिनेट में कुछ, कमरे में कुछ, बाहर कुछ की वजह से इमरान खान को कहा कि आप सियासी तौर। अब जो इमरान खान खड़ा है, एक तो सब चीज़ों का इंचार्ज, ये सारे मुनाफिक अब एक्सपोज हो गए आपकी पार्टी? हाँ, PM को जब भी तो उन्होंने अपने हाथ में सारी चीज़ें ले ली है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब जो PM करेगा वो ठोक बजा के करेगा, खुल के करेगा। तो मेरी बातों को आप रिकॉर्ड कैसे बनाए? ये सारे सियासी चोर जो एक जगह खड़े हुए हैं यार, ये कैसे हो सकता है कि इनको जाने दे देंगे? मॉडल टाउन का आज तक फैसला नहीं हो सकता। तो अब तक क्यों नहीं हुआ ये सब? किस चीज़ का? यही मॉडल टाउन, ये सियासी चोर, ये वो अब तक क्यों नहीं? देखिए, आप कह रहे अब करेगा,
अब प्राइम मिनिस्टर वाकई मुझे इमरान खान है। पहले किसने रोका हुआ था इमरान खान को? मुनाफिकों ने। आपकी पार्टी के? और तो किसी ने नहीं रोका हुआ? नहीं, हमारी पार्टी के मुनाफिक थे। और अभी भी उनमें से कुछ ने, किसी ने जल्दी में डर के मारे शेरवानी बनवाई, किसी ने डर के मारे आपकी पार्टी के लोगों ने हाँ पजामा बनाया अपना खुशी में। वो भाई खाम ख्वाली तो किसी को नहीं है। मैं भी सोचता हूँ मैं बदामी बन जाऊँ। अच्छा, तो नहीं बन सकता ना मैं। ठीक है, ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है। चले मैं ब्रेक के बाद जरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेते हैं।